You are watching Karishing 24, your trusted source for breaking news and global updates. सर, मुमरा का कल एक बहुत बड़े त्योहारों से में त्यौहार है और हज़ारों की तादाद में जुलूस में लोग निकलेंगे, तो क्या क्या इंतजाम है और कमेटी के मेंबर आपके पास आए थे, सीनियर साहब के पास आपके पास, तो क्या बातें हुई और मुमरा वासियों को क्या बताना चाहेंगे आप कल के बारे में? पहले तो सभी मुमरा वासी, सभी महाराष्ट्र, पूरे देश दुनिया के मुस्लिम भाइयों को ईद मिलादुल नबी की बहुत सारी मुबारकबाद। कल का मुमरा में जो ईद मिलाद का जो फेस्टिवल मनाया जाने वाला है, तो उसके एक इंतज़ामात की एक रिहर्सल के तौर पर यहाँ पे आज हमने पूरे कमेटी के और सोसाइटी के, समाज के सब इम्पोर्टेंट लोग जो है नेतृत्व करने वाले, उनके साथ आज अभी हमारे सीनियर पे आए जवादवाड़ा साहब और हमने एक मीटिंग यहाँ पे ली थी। तो उसमें हमारे पुलिस महकमे की तरफ से बाहर से बड़े पैमाने पे बंदोबस्त मंगाया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रैफिक ब्रांच के भी सीनियर पीआई साहब इस मीटिंग में शामिल थे, तो उनकी तरफ से भी पूरे इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। सबसे इसमें गौर करने वाली जो बातें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि रेती बंदर से लेके अपना वाई जंक्शन का जो पूरा एरिया है, वो एरिया नो व्हीकल जोन कल के तारीख में रहेगा, पूरे जुलूस के दौरान और जुलूस के बाद। तकरीबन दोपहर 1 बजे से लेके रात में 11 बजे तक ये नो व्हीकल जोन रहेगा। किसी भी तरह की 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, रिक्शा हो, कोई भी गाड़ी अंदर इस एरिया में छोड़ी नहीं जाएगी। तो ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। दूसरा इंतज़ाम के बारे में, जो पार्किंग की भी दोनों तरफ रेती बंदर हो या फिर वाई जंक्शन हो, उस दोनों साइड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो सभी आने वाले जितने भी हुजूर को मानने वाले और उनके इस ईद में शिरकत करने के लिए आने वाले जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनसे दरख्वास्त यही है कि आपकी गाड़ियाँ आपको दिए गए जगह पे लगाई जाए और फिर उसके बाद आगे पैदल आपको चलकर इस ईद के जुलूस में शामिल होना है। साथ ही कुछ चीज़ें, कुछ हिदायतें पुलिस महकमे की तरफ से दी जा रही है। इसमें स्पेशली डीजे के बारे में। वैसे तो इस्लाम में ये चीज़ें हराम बोली गई है, फिर भी जानकारी में आया है कि कुछ नौजवान डीजे वगैरह लगाना या फिर उस पर कुछ गाने भद्दे तरह से कुछ गाने लगा कि उस पर डांस वगैरह करना, तो ये चीज़ें किसी भी तरीके से पुलिस महकमे की तरफ से नज़रअंदाज नहीं की जाएगी। डीजे पे तुरंत उसी जगह पे सीज करके कार्रवाई की जाएगी। ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि डीजे किसी भी तरह से मुमरा में, दूसरे फेस्टिवल में भी, कहीं पे भी डीजे के लिए हमने कभी भी किसी को परमिशन या फिर नज़रअंदाज करना, ये चीज़ें नहीं हुई है। और कल के लिए ख़ास तौर पर कल के फेस्टिवल में इसलिए कि ये इस्लाम में भी हराम कहा गया है। तो सभी से ये दरख्वास्त रहेगी कि कल के अच्छे दिन किसी पुलिस कार्रवाई की, पुलिस एक्शन की नौबत ना आए। अगली बात है बैनर्स और स्टेज के बारे में। अलग अलग जगह पे शुभकामनाएं देने के लिए बैनर्स लगते हैं, लेकिन ये ना हो कि भाई बैनर्स के ज़रिए हुजूर साहब की तौहीन हो, क्योंकि कई बार ऐसा जानकारी में आया है कि कई फ़ोटो लगाना या फिर किसी चीज़ फ़ोटो दिखाकर कंपेयर करना, तो ये चीज़ें भी जो इस्लाम कम्युनिटी में हराम बताई गई है, इनके ऊपर भी बैनर लगाने वाले, शुभकामनाएं देने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनको ये दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें। साथ ही स्टेज का भी हमने पूरे रूट का मुआयना किया है। तो किसी भी प्रकार से स्टेज की, एक तो पहली बात है कि उसके साइज का और ट्रैफिक में किसी भी तरह
तरह से दिक्कत ना आए, इस तरीके से आपका स्टेज हो, उसकी बाकायदा परमिशन हो। साथ ही में उसको जो लाइट कनेक्शन दिया जाएगा वो भी बाकायदा परमिशन लेके होगा। किसी भी तरह से इलीगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके आप ये नहीं वहाँ पे कर सकते, स्टेज नहीं लगा सकते। साथ ही कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम में एक बहुत बड़ी दुर्घटना मुंबई शहर में घटी थी, जिसमें कुछ खाने की चीज़ें बांटने के आड़ में एक जहरीली चीज़ लोगों को बांटने की कोशिश हुई थी। तो ये आपके माध्यम से मेरा आह्वान है कि किसी भी अनजान या फिर किसी भी तरीके से अनजान व्यक्ति से आप किसी भी तरह की खाने की पीने की चीज़ें ना लें। और बांटने वाले भी जो कोई है उनको भी ये दरख्वास्त है कि ज़रूरी ना हो तो किसी भी कमेटी को विश्वास में भरोसे में लेते हुए ही ज़रूरी हो तो ही ये चीज़ें खाने की पीने की बांटी जाए। दूसरा है, हमने मुंब्रा में पिछले कुछ समय में ये भी देखा है कि कुछ अलग कंट्रीज़ के या कुछ अलग तरीके के फ्लैग झंडे यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये भी चीज़ें, ये त्यौहार है, फिर इसमें पुलिस इंटरफेयर करेगी या फिर पुलिस के इंटरफेयर से आपका ये फेस्टिवल ख़राब हो जाएगा, ऐसा अगर किसी को लग रहा है तो हम ऐसी कोई भी कानूनी कार्रवाई करने में हिचकिचाएंगे नहीं। अगर किसी भी तरीके से अलग कंट्री के, अलग विचारधारा के, अलग सोच के अगर फ्लैग लगते हैं, झंडे लगते हैं, यहाँ पे अगर हुजूर का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो हुजूर की उनकी ही शान के लिए जो चीज़ें हैं उनका ही यहाँ पे वो ये किया जाएगा, वो कानूनन है कि नहीं वो देखा जाएगा। तो ये भी बात है कि अलग देश के, अलग कंट्री के, अलग विचारधारा सोच के झंडे या कुछ बैनर लगते हैं तो उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो बताया मैंने कि बैनर पे किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार में हुजूर साहब की तस्वीर के स्वरूप में दर्शाया नहीं जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही में और जो चीज़ें हैं, जो झांकियाँ हैं, वो झांकियाँ जो कोई कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे तो वो ये हिदायत बरते कि अपनी झांकी जो आप बना रहे हो उसके गाड़ी का बाकायदा परमिशन आरटीओ से हो, उसका इंस्पेक्शन बाकायदा हुआ हो, और साथ में उसके साथ जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है या जनरेटर है उसके साथ आपके वॉलंटियर हो। बारिश के दिन है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीडेंट हमने मुंब्रा में पिछले समय में कुछ देखे हैं, तो ऐसे अच्छे मौके पर हमारे कुछ नज़रअंदाज करने से या कुछ चीज़ों को ध्यान न देने से कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस पे भी हम हमारा सख्त रुख अपनाएंगे। किसी भी तरीके से अगर किसी झांकी में, बहुत बार हमने देखा है मक्का या मदीना या फिर किस चीज़ की झांकी बनाई जाती है, कहीं पे कुछ इंसानी या हो फिर किसी बाहरी चीज़ से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका अपमान होता है, तो ये चीज़ें ना हो। इसके साथ और एक चीज़ है कि नशा करके कोई भी अगर जुलूस में दिखाई देता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कुछ हिदायतें, इंतज़ामात आपके ज़रिए, आपके माध्यम से पूरे मुंब्रा के जितने भी हुजूर को मानने वाले हैं सभी को ये दरख्वास्त पुलिस महकमे की तरफ से की जाती है। सर, एक रिक्वेस्ट हमारी तरफ से कि हर जुलूस की तरह ईद मिलादुन्नबी में कुछ लड़के नौजवान हुड़दंग करते और हुल्लड़बाजी करते और राइडिंग करते हुए देखे जाते हैं हर मुस्लिम इलाकों में, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर? हमारा कल के लिए अलग से एक छिड़ीमारी पथक, हमने एक टीम, हमारा एक स्क्वाड अलग से हमने यहाँ पे सिविल ड्रेस में डिप्लॉय किया है, जो सिर्फ यही काम करेगा कि जिससे ये पॉकेटमारी हो, बच्चियों महिलाओं से बदतमीजी हो, या नशे में या फिर डीजे की गानों के इस पे कुछ अलग हरकतें हो, या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल एक्शन हो या ऑब्जेक्शनेबल डांस हो, ऑब्जेक्शनेबल घोषणाएं हो, तो ये किसी भी तरीके से
किसी के भी दबाव में ना आते हुए पुलिस महकमे की तरफ से सख्त इस पे कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी की भी बात या फिर किसी की भी सिफारिश सुनी नहीं जाएगी कि भाई ये अच्छा दिन है और लड़का अच्छा है और लड़के ने गलती से किया। तो ये चीज़ें आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है सभी मुस्लिम जितने भी एहतराम है, जितने भी मोहतरम लीडर्स है या फिर और अलग अलग पार्टी हो, अलग अलग संगठन के लीडर, उनसे भी दरख्वास्त है कि कल के दिन ऐसी कोई सिफारिश ना करें। ऐसी कोई सिफारिश आपकी उसकी दखल नहीं ली जाएगी जिसमें आप किसी गलत चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो, गलत बंदे के लिए सिफारिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें किसी भी तरीके से मानी नहीं जाएगी। Okay, sir. Thank you. You are watching Karishing 24, your trusted source for breaking news and global updates.